कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट के अंदर इतनी अभी वोट लग चुकी हैं। खासकर हम बात करेंगे अल्टकॉइन के अंदर लोगों के पोर्टफोलियो 70-80, कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि 90% तक पोर्टफोलियो खाली है। तो यूजर्स को ये लग रहा होगा कि हमारे पोर्टफोलियो खाली है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। खुद मेरा भी मैं झूठ नहीं बताऊंगा, 60% तक पोर्टफोलियो डाउन है। मैंने भी एवरेज किया था, DCA किया था। अभी देखिए मेरे पास भी फंड की कमी है, तो भी मैं धीरे धीरे DCA करने की कोशिश कर रहा हूँ अगर मेरे पास फंड आता है तो, वरना मैं पैसेंस रख रहा हूँ। लॉस में मैं सेल नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँगा कि दोस्तों मार्केट के अंदर एक चीज़ बिल्कुल याद रखनी है, कोई ऐसे वैसे प्रोजेक्ट के अंदर नहीं घुस जाना है। किसी के कहने से या कहीं देख के, फोमो देख के डायरेक्टली नहीं घुसना है। डायरेक्टली खासकर हम बात करेंगे मीम कॉइन, उसमें आप घुसेंगे तो फंसेंगे, ठीक है। तो दोस्तों पोर्टफोलियो का ध्यान से चेकआउट करना, ध्यान से ये चीज़ों का ध्यान रखना कि ये प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ केस रियल में है, रियल में ये प्रोजेक्ट अच्छे से काम कर रहा है, रियल में ये प्रोजेक्ट को रेवेन्यू भी मिल रहा है और आने वाले टाइम के अंदर यूज़ केस भी बढ़ेगा। ये चीज़ का बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसे आपको पोर्टफोलियो को मैनेज अभी करना है, जो कि खास मैं भी कर रहा हूँ। अब मैं बात करूँगा कि अभी बिटकॉइन के अंदर करेक्शन आ रहे हैं, क्या प्रीवियस बुल रैलियों के अंदर भी ऐसे करेक्शन आते थे या इस बार कुछ नया हो रहा है। तो मैं स्टार्ट करूँ 2016 के अंदर। तो 2016 के बुल रन के अंदर पहली बार करेक्शन की मैं बात करूँगा तो 41% का करेक्शन आया था। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया था, तब उतना ज़्यादा महीने नहीं था मार्केट, तो भी हम देखेंगे 41%। दूसरा करेक्शन आया था 33% के आसपास, उसके बाद अगेन करेक्शन आया था 40% के आसपास, उसके बाद अगेन एक करेक्शन आया था 40% के आसपास, उसके बाद अगेन एक करेक्शन आया था 30% के आसपास। बट ओवरऑल हम देखेंगे कि बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी डाउन था। तकरीबन $200 से $19,000 के सफ़र के अंदर 5 से 6 बार करेक्शन आए। एवरेज करेक्शन की हम बात करेंगे बीच बीच में 30 से लेकर 40%, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रीवियस बुल मार्केट के बारे में। प्रीवियस बुल मार्केट के अंदर भी $4,000 से लेके $69,000 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस गया था। उसके अंदर भी पहली बार हम करेक्शन की बात करेंगे तो 21.5%। दूसरा जो करेक्शन था 16.5%, उसके बाद का जो करेक्शन था 31%, उसके बाद का करेक्शन था 25% और बीच में एक बड़ा करेक्शन भी आया था तकरीबन 56%। तो ओवरऑल देखेंगे प्रीवियस वाले बुल मार्केट के अंदर भी 5 बार के आसपास करेक्शन आए हैं, 4 से 5 बार करेक्शन आए और एवरेज हम देखेंगे 20 से लेके 50% तक, 50% तक करेक्शन आए, जो कि 6 बार आया था। उसके बाद भी एक करेक्शन आया था $69,000 से पहले 25% तक का करेक्शन आया था। तो प्रीवियस भी देखेंगे कि 20 से लेके 50% भी गया है, मतलब एवरेज 20 से 30%। इससे पहले की रैली के अंदर 30 से 40, प्रीवियस हम बात करेंगे 20 से 30। और इस बार हम देखेंगे इस बार कितनी बार करेक्शन आया है। इस बार हम देखेंगे एकदम बॉटम लेवल से हम देखना शुरू करेंगे तो फर्स्ट टाइम 22% का करेक्शन, सेकंड टाइम भी 22% के आसपास का करेक्शन, फिर मार्केट अगेन ऊपर गई, थर्ड टाइम भी 22% तक का करेक्शन, फिर अगेन मार्केट ऊपर गई। उसके बाद एक करेक्शन आया था 32% तक करेक्शन आया था, फिर अगेन मार्केट ऊपर गई और अभी तक हम देखेंगे इस बार का जो करेक्शन चल रहा है वो 28% तक गया है। मतलब ओवरऑल हम देखेंगे इस बार भी इस बुल मार्केट के अंदर भी ओवरऑल देखेंगे तो 20 से लेके 30% तक करेक्शन अभी तक देखे हैं, जो कि प्रीवियस हिस्ट्रियों के अंदर भी 50% भी करेक्शन हुआ है। मार्केट नॉर्मली 40% तक करेक्शन आया है बुल मार्केट के अंदर। मार्केट सीधा नहीं चलता है दोस्तों, मार्केट एक रैली करता है फिर करेक्शन लेता है। वो करेक्शन की बात कर रहा हूँ कि वो 20 से लेकर 40% तक के करेक्शन हो सकते हैं। तो इसमें कोई नया चीज़ नहीं है, मार्केट में न्यूज़ कोई भी हो, बट इतने करेक्शन हम हिस्ट्री के अंदर ऑलरेडी देखे हैं। चलिए दोस्तों, हम बिटकॉइन के बारे में तो समझ गए, बट अल्ट्स के लिए क्या? अल्ट्स कॉइन के लिए इतना ज़्यादा नुकसान, अच्छे से अच्छे अल्ट्स कॉइन डाउन है। अगर आप रियल वाले यूज़ केस वाले प्रोजेक्ट के अंदर है तो लॉन्ग टर्म में वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, वो आपको प्रॉफिट देगा। अगर आप समझदारी से पोर्टफोलियो को क्रिएट किए हैं तो ओवरऑल आप प्रॉफिट करेंगे अगर आप पैसेंस रख पाएंगे, ठीक है। जो कि हिस्ट्री के अंदर आया और इस बार भी हम उम्मीद करेंगे वही वाला सिनेरियो में देखने को मिले। रैली कितना दूर है, हर बार यही बात, और रैली की कोई बात करेगा तो अभी तो गालियाँ वाली भी हो सकती है, बट तो भी मैं आपको बताना बनता है टाइम पे। हाँ, बात करेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस। हम रैली के लिए वेट कर रहे हैं। 2022 देखा, 23 देखा, 24 देखा और ये 25 के अंदर है।
तो ओवरऑल इतना सारा टाइमिंग बिगाड़ा है, अब इतना सा बचा है। कहने का मतलब ये है कि 2022 निकाला, 23 निकाला, 24 निकाला और अभी 25 चल रहा है। इतना सारा टाइमिंग निकाला और चार्ट भी कुछ ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये टाइमिंग निकाला हमने, ये ऊपर जाता हुआ डोमिनेंस को देखा, अब इतना सा टाइमिंग बचा है और हमारा पेशेंस खोने की यहाँ पे कोशिश हो रही है। वेल क्या है कि हमारा पेशेंस खोने की कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि हर बार हिस्ट्री के अंदर तो यही रहा है कि 70% के आसपास डोमिनेंस जब आया है उसके बाद बुल रैली हमने देखा है। और इतना ज़्यादा टाइमिंग हम लोगों ने निकाल दिया। आप अगर नए हैं तो आपको मालूम नहीं होगा, पुराने लोगों को मालूम है कि 22, 23 ये साइडवेज चला। हम यहाँ से बातें करते हैं कि 72% कब जाए, तो अब 61 तक हम पहुँच गए थोड़ा सा टाइमिंग के लिए, जो कि 70 के आसपास, 70% के आसपास से ये डोमिनेंस गिर देखा। तो यही है कि 70% के आसपास जब जब डोमिनेंस आया है और उसके बाद मस्त वाला रैली, ये वेल मेरे को लगता है अपना पेशेंस खोने में लगे हैं कि अब ज़्यादा टाइमिंग तो रहा नहीं। इतना मेहनत से हम लोगों ने पोर्टफोलियो को कंप्लीट किया, इतना सारा वेट किया कि 22, 23, 24 3 साल लगा दिए और लोगों का पेशेंस खत्म भी होगा कि यार 3 साल चला गया, 4वां साल आ चुका है, रैली आना है। रैली एकदम से कॉर्नर के ऊपर है, अब देखते हैं किस हिसाब से यहाँ पे रैली प्ले होता है। बाकी हिस्ट्री में रहा है, मार्केट रिस्की है, हिस्ट्री हम आप लोगों को दिखा सकते हैं और ऐसे टाइम पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कोई लोग ये ना मिस कर दे कि इतना सारा टाइमिंग बिगाड़ा है और अब इधर एकदम कॉर्नर पे जब आता है हो सकता है वेल हमें ट्रैप कर रही हो, वेल यहाँ से हमें भगाना चाहती हो कि रैली शुरू होने से पहले हम रिटेल को भगा दे। इतना पेशेंस रखा, अब भगा दे और मैक्सिमम लोग यहाँ से भाग भी सकते हैं। ठीक है, अब आखिरी बात, एक और चार्ट देख लेते हैं, यूएस डॉलर इंडेक्स। इसे भी हम रैलिया के लिए देखते हैं और हर बार कवर किया है डिफरेंट तरीके से, लॉजिकली भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। 2016 में देख लो, 2016 के अंदर बिटकॉइन होविंग के बाद ये अमेरिकन जो डॉलर इंडेक्स है ना, वो एक बार पंप हुआ था 102 से ऊपर। 102 से ऊपर मतलब ये मान के चलिए कि ये जब पंप होता है ना तो दूसरे मार्केट गिरते हैं। एक क्रिप्टो मार्केट के लिए काम नहीं करता है, दूसरे ग्लोबली मार्केट के लिए भी काम करता है। जब जब इंडेक्स बढ़ा है तब तब बेयर मार्केट देखने को मिले हैं और जब जब ये बड़े लेवल पे गिरा है तब बुल रैलियां देखने को मिली है। तो 16 में देखिएगा, पहले बढ़ ही रहा था, ये बढ़ रहा था, तब बेयर मार्केट चल रहा होगा बिटकॉइन के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर, और फिर जब ये साइडवेज आया तो मार्केट भी साइडवेज हो गया, ऊपर जाने की कोशिश हुई। फिर बिटकॉइन का होविंग हुआ, होविंग के बाद एक जंप आया और जंप के बाद कंटिन्यूसली बुल रन, ये बुल रन था। ठीक है, सेकेंड देखेंगे प्रीवियस वाली रैली 2021 वाली रैली, तो होविंग के आसपास इसमें जंप आया था। पहले ऑलरेडी ये बढ़ रहा था, बढ़ता है तो बेयर मार्केट चलते हैं, तो ये कहीं बेयर मार्केट खत्म होने के बाद बड़ा बुल रैली शुरू होना था। उस टाइम पे काफ़ी वॉलीटिलिटी देखने को मिला, जैसे प्रीवियस 16 के अंदर भी देखा, तो जैसे 20 के अंदर भी हम देखेंगे तो जंपिंग आया और उसके बाद मस्त वाला बड़ा बुल रन। उसके बाद देखेंगे इस बार वाला क्या सिनारियो रहा है, इस बार भी बढ़ ही रहा था, ये बढ़ रहा था तो हम बेयर मार्केट देख रहे थे। ठीक है, उसके बाद ये साइडवेज हुआ तो बिटकॉइन में जंपिंग वगैरह आया, बाउंस बैक देखने को मिला। फिर ये लाइन है ना ग्रीन, ये होविंग हुआ बिटकॉइन का, फिर अगेन ये जंप के बाद अब नीचे घूमने की कोशिश। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये नीचे घूमने की कोशिश है? तो प्रीवियस जैसे ये रैली देखने को मिला, नीचे घूम गया था, उससे पहले ये रैली देखने को मिला, तो क्या हम यहाँ पे रैली एक्सपेक्ट करेंगे? क्या इंडिकेशन है? ये भी चीज़ें देखना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें देख रहे हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस का कमी है और ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, जो कि हम भी थक चुके हैं पेशेंस रख के। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, और ये कुछ चीज़ें मैंने इसलिए शेयर की ताकि आप डरे ना, टेंशन ना। ठीक है।